हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम के भाग 2 में लिखे गए गुरु पर के कुछ सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल, कोई व्यक्ति एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है? कुछ ही लोगों को अपने जीवन में एक सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य मिलता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को अपना गुरु बनाएं, और यदि आप सच्चाई पूर्वक खोजेंगे तो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब एक गुरु को खोजने की बात आती है तो अपनी सामान्य समझ का उपयोग करें। कई लोगों के पास ज्ञान होता है, पर वे उस ज्ञान का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। एक सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते हैं तथा अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने और दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। ऐसे गुरु कभी भी आपको बिगाड़ेंगे नहीं, वे आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण देंगे। कई लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि उनके पास सही गुरु है, क्योंकि उनके गुरु उन्हें जो ज्ञान देते हैं वह उन्हें पसंद आता है। इस ज्ञान को पचाना आसान है, इसके लिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, और इसमें भौतिक विकास शामिल होता है। यदि आप सत्य के खोज में हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि सत्य सामान्य तौर पर आसानी से स्वीकार नहीं होता। यदि आप में अहंकार है तो सत्य को स्वीकार करना हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि अहंकार आपको सच्ची समझ प्राप्त करने से रोकता है। एक सच्चा गुरु आपको कभी निर्बल नहीं बनाएगा। एक सच्चा गुरु आपको अपने अंदर के गुरु को खोजने में मदद करेगा। आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप ऐसे गुरु से दूर न भागे जो आपको सत्य का दर्शन कराता है, बल्कि ऐसे गुरु से दूर भागे जो आपके अहंकार को संतुष्ट करता है। उस गुरु से दूर रहे जो आपकी जीवात्मा को निर्बल करता है और आपके आत्म सम्मान एवं आत्म मूल्य को कम करता है। आपके विवेक और सहज बोध का प्रयोग करें, तब आपको सही गुरु अथवा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी मनुष्य सोचता है यदि वह जीवात्मिक संपर्क करे तो उसे भौतिक मदद या दूसरों के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्माएं कभी दूसरों की जानकारी को व्यक्त नहीं करती, न ही वे कभी भौतिक चीजों की चर्चा करती हैं, और न ही वे किसी प्रकार की भविष्यवाणियां करती हैं। हालांकि अवकाशी आत्माएं ऐसा जरूर करती है। जीवात्माएं केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वास्ता रखती है। इसीलिए ऐसे शिक्षकों से सावधान रहे जो आपको इसके अलावा और चीजें प्रदान कर रहे हो। साथ ही जीवात्माओं का अस्तित्व होता है, ईश्वर होते हैं, इसका प्रमाण पाने की कोशिश न करें। यदि आप प्रमाण की तलाश में हैं तो अपनी परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप में अपेक्षा भी न होगी कि उस रूप में आपको यह प्रमाण प्राप्त होता है। अब हम आत्म सुधार के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ज्ञान केवल पहला चरण होता है। अपने दोषों को स्वीकार करना अगला चरण है। नीचे दी गई चित्रलेखा आध्यात्मिक ज्ञान और परिवर्तन के चक्र को दर्शाती है। पहला, आध्यात्मिक ज्ञान। दूसरा, अपने दोषों को स्वीकार करना। तीसरा, कर्म परिवर्तन। चौथा, विवेक की प्राप्ति। नीचे की दिशा में तीर के निशान जीवात्मा जगत से पृथ्वी की ओर होने वाले ज्ञान के प्रभाव को दिखाते हैं। यह ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। यह ईश्वर से जीवात्माओं को मिलाता है और वहां से यह पृथ्वी की आत्माओं को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर इस ज्ञान को आत्माएं प्रवाहित करती हैं। पृथ्वी पर वे फिर अवतार लेती है और अंधेरे युग में प्रकाश फैलाती है। इसीलिए आपको इन आत्माओं की पहचान करनी होगी, क्योंकि आपको उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। यदि छात्र में सच्ची इच्छा होगी, दूसरे शब्दों में यदि वह तैयार है, तो आध्यात्मिक रूप से उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए गुरु प्रकट होंगे। आपको जब यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपको इसका उपयोग अपने सही गलत कार्यों को परखने में करना चाहिए। दूसरा चरण, अपने दोषों को स्वीकार करना। प्रत्येक मनुष्य में दोष होते हैं। आप उन दोषों का विश्लेषण करें ताकि आप उन पर विजय प्राप्त कर सकें, और उन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है कर्म करें। कर्म तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। व्यक्ति को अपने दोषों के बारे में पता हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि वह परिवर्तन की इच्छा नहीं रखता, इसे अस्वीकृत करते हैं। दोषों को सच्चे मन से स्वीकार करने का अर्थ होता है अपने आप में इस हद तक बदलाव लाना कि आपने उन दोषों का अस्तित्व ही न रहे। इसी प्रकार आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता होती है। दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे पहले स्वयं खुद की सहायता करना आवश्यक होता है। किसी अन्य व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पहले
आपको स्वयं आध्यात्मिक मजबूती की अवस्था में होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रियजन या मित्र विनम्र बने और आप उनमें दोषों को व्यवहार कुशल तरीके से इंगित करते हैं तो यह ठीक है, पर यदि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं तो आपको किसी और के बदलने की अपेक्षा न करें। खुद को बदले, अपना उदाहरण सामने रखें। अपने आप को बदलने से पहले दूसरों के बदलने की अपेक्षा न करें और याद रखें कि विनम्रता के बगैर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार जब आप उस दिशा में कदम उठा लेते हैं तो आप एक चक्र पूरा कर लेते हैं और उसके फिर से शुरुआत होती है। आपको और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा ताकि आप पुनः स्वयं का विश्लेषण कर सके और अधिक प्रयास कर सके। यह चक्र जन्मों तक चलता रहता है। कई बार आपको अनुभव होगा कि आप अपनी प्रगति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, पर सुधरने के बजाय आपको लगेगा कि आप किसी दलदल में फंस रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपके पास थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, पर आपने अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया और चूंकि अपने सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। ईश्वर ने नियमों के प्रति आपकी समझ सीमित रहती है। ज्ञान तो अपने आप में एक जानकारी है। जब उस जानकारी को दूसरों के साथ बांटा जाता है तो यही ज्ञान बन जाता है और जब ज्ञान को आप अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं तो आपको आध्यात्मिक सीख और विवेक की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक पाठ सीख लेते हैं। केवल तभी आपको जीवात्माओं से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे अनुभव के जरिए विवेक में बदला जा सकता है। इसी प्रकार आप अपनी आत्मा के विकास के लिए जीते हैं। ये 3 चरण हैं, ज्ञान, स्वीकृति तथा कर्म, आपको अपने पहले जीवन कार्य अर्थात आत्म सुधार को पूरा करने में मदद करते हैं। आपका दूसरा जीवन कार्य है निस्वार्थ सेवा। सेवा संतोष की कुंजी है, पर आपके भौतिक जगत में लोग इसे नहीं समझेंगे। सच्चा संतोष निस्वार्थ सेवा से आता है। पृथ्वी पर ऐसे कई मनुष्य हैं जो भले लोग होते हैं, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने परिवार के साथ मिलकर सरल शांत जीवन जीते हैं। वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसी आत्माएं अपने आप और दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अंधकार को बढ़ावा देने वाली आत्माओं से कहीं बेहतर होती है। पर इन भली आत्माओं को अपनी सच्ची क्षमता के बारे में पता नहीं होता। केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने से आप आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश दुनिया इतनी नकारात्मक स्थिति में है कि कोई व्यक्ति जो बस केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ईश्वर का आदमी माना जाता है, जबकि ऐसा व्यक्ति उस मंजिल की राह के मध्यांतम तक भी नहीं पहुंचता है। आपको दूसरों तक पहुंचकर उसकी मदद करनी चाहिए, यानी निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर आप चलना चाहिए। पृथ्वी पर आप दूसरों की शांत रहकर सहायता करने के लिए ईश्वर के साधन के रूप में आए हैं। सराहना मिलने का इंतजार किए बिना काम में जुट जाइए। प्रकाश का सेवक एक शांत सेवक होता है। ईश्वर का साधक केवल वही काम कर सकता है जो सही होता है। अपने अच्छे कर्मों से वह अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है और कभी अपने अच्छे कार्यों के बारे में चर्चा नहीं करता, यहाँ तक कि गर्व उत्पन्न ना हो, इसलिए वह कभी उनका विश्लेषण भी नहीं करता। याद रखें कि ईश्वर के फरिश्ते आप पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें आपके कर्मों के बारे में सब पता है। यदि आपको यह पता है तो आपकी आत्मा कभी सराहना पाने की इच्छा नहीं करेगी, केवल आपका अहंकार ऐसा चाहेगा। जिस वक्त आप अपने किए किसी काम के बारे में चर्चा करते हैं या उस विषय पर ज्यादा सोचते हैं तो उसी वक्त उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से उसकी मदद हुई, पर उसकी प्रगति नहीं हुई, क्योंकि आपने निस्वार्थ सेवा का सही मार्ग नहीं समझा। निस्वार्थ सेवा का अर्थ है अपने औरों के लिए जो किया उसके बारे में कम से कम सोचना। यह ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है। दूसरों की सेवा कर आप ईश्वर की सेवा करते हैं। अगला सवाल, भक्ति क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्मकांड तथा रीति रिवाजों से होता है। काफी सारे पैसे खर्च करना और भव्य समारोह एवं कर्मकांड का आयोजन करना सेवा नहीं होता। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि आप कितना धन परोपकार या रस्मों में खर्च करते हैं।
ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो बगैर किसी अपेक्षा से करें। जिस क्षण आपने यह सोचा कि दूसरों की मदद करने से आपको क्या मिला, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपने जो किया उसे भूल जाए, बस आगे बढ़ जाए। जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। यह स्वाभाविक होता है कि जब आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है, पर इसका ध्यान रखें कि इस एहसास से आप में अहंकार न आ जाए। इस सत्य के लिए आभारी रहे कि ईश्वर ने अपने कार्य के लिए एक साधन के रूप में आपका उपयोग कर रहे हैं। इसी के कारण आपको आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद का उपयोग करें, दूसरों की मदद करने में। उस पवित्र अनुभव का उपयोग करें। यदि आप बस इस एहसास पर ही अटक जाते हैं और अधिक कार्य नहीं कर पाते तो वह ऐसा शीघ्र ही गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की तरह सेवा भी कभी न ठहरने वाला एक चक्र होता है। जो ही आपको यह अनुभव होगा कि आपका कार्य पूरा हो चुका है और आपको आराम लेना चाहिए, उसी क्षण आप अपने आप को रोको। आपका कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि करने के लिए हमेशा कहीं ज्यादा कार्य बचा होता है। अपने आप में फिर से ऊर्जा संजोए, पर आराम न करें। और जब भी कोई व्यक्तिगत तकलीफ का अनुभव हो तो उस तकलीफ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करें। यही वह सबसे निस्वार्थ चीज है जो आप कर सकते हैं। आप ईश्वर के लिए दिए उपहारों तथा प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ को सेवा के कार्य में बदलने के लिए कर सकते हैं। यह आपका तीसरा जीवन कार्य है, यानी आपको मिले ईश्वरीय उपहारों तथा प्रतिभाओं का दूसरों की प्रगति के लिए उपयोग करें। पहले दो जीवन कार्य यानी आत्म सुधार तथा निस्वार्थ सेवा सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति का एक तीसरा जीवन कार्य भी होता है, पर तीसरा जीवन कार्य की प्रकृति अलग अलग होती है। आपका तीसरा जीवन कार्य ईश्वर की तरफ से आपको मिले उपहारों से जुड़ा होता है। उपहार आपके अंदर की कोई प्रतिभा हो सकती है, उदाहरण के लिए गायन, नृत्य, लेखन, अभियान, खेल कूद की क्षमता इत्यादि। लेकिन आपका उपहार बुजुर्ग व्यक्ति से एक विशेष लगाव भी हो सकता है। आपका शायद बच्चों और जानवरों के साथ लगाव हो, आप शायद एक बेहतरीन रसोइया हो, या आप में बागवानी एवं सुतारी का हुनर हो। ये इस तरह के उपहार है जो आपके हुनर होते हैं और इसे कई जन्मों के बाद प्राप्त किया जाता है। याद रखिए कि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य की खूबियां होती है। ईश्वर कभी अपनी संतान को पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते। जैसे आपके नकारात्मक कार्य बुरे कर्म का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आपके सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। इन अच्छे कर्मों के बदले में आपको एक आध्यात्मिक उपहार मिलता है, जो एक ऐसा हुनर होता है जिससे आपको संतोष मिलता है एवं आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज को लेकर स्वाभाविक रूप से अच्छे हो तो आपकी आत्मा ने उस उपहार को कई जन्म लेने पर प्राप्त किया होता है, पर आपके भौतिक मन को इस जीवन में पहली बार इसका ज्ञान होता है। आप अपनी प्रतिभा की खोज नहीं करते, बल्कि आप उसे फिर से पहचानते हैं। आपको ईश्वर से जो भी उपहार मिले हैं, आपको उनका उपयोग अच्छाइयों के लिए करना चाहिए। प्रतिभा से उत्पन्न अधिकतर व्यक्ति दौलत और शोहरत हासिल करने में जुट जाते हैं, जो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसा निर्माण करें जो मानवता के लिए एक सकारात्मक योगदान सिद्ध हो। यदि आपको सौभाग्य से शोहरत भी मिली हो तो वह आप उस मंच का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में करें। अपने प्रतिष्ठा पद का उपयोग लोगों के दुख दर्द मिटाने, उन्हें खुश करने, उनका उद्धार करने में करें। आपको ईश्वर से मिले अपने उपहारों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। ईश्वर का एक साधक बनकर आप इसके प्रति न्याय करें, पूरी मेहनत करें। आप अपने व्यवसाय के शिखर पर अवश्य पहुंचे, पर अपने उपहार का उपयोग केवल सांसारिक उद्देश्यों के लिए ही करके उन्हें सीमित न करें। अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की शोध करें। यहाँ पर हमारे कुछ सवाल खत्म होते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।